एजुकेशन टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। लर्न एवरी डे, सब्सक्राइब एजुकेशन टीवी। नाजरीन, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पहली नज़म द रेन, इसके मैं नोट्स बनवाने जा रहा हूँ आपको। ये हम नोट्स बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, और कोशिश करेंगे कि उनके हम छोटे छोटे मुख्तसर जो है जवाब भी देखेंगे ताकि आपको जो है आसानी रहे। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप जो टॉपिक सीख रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद अहम बातें जो इसकी हैं रफ पे अलहदा कर लें और फिर उनके नोट्स बना लें। तो चलते हैं इस वीडियो की जानिब। लेकिन इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टच दे देता हूँ कि द रेन यानी कि बारिश के बारे में एक नज़म है, W.H. डेविस की लिखी हुई ये नज़म है। इस नज़म में हमें बारिश के बारे में बताया गया है और बारिश के बाद के सीन के बारे में बताया गया है। ये एक सिंबॉलिक पोएम है, अलामती नज़म है। इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसका थोड़ा सा खुलासा देख लेते हैं। शायर आवाज़ सुनता है पत्तों की जो बारिश का पानी पी रहे होते हैं, बारिश का नज़ारा होता है, और ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं उनको शायर रिच लीव्स कहता है। रिच लीव्स पे सबसे पहले बारिश का पानी आता है और वो बारिश का पानी पीने के बाद इस पानी को नीचे मुंतकिल कर देते हैं। निचले जो पत्ते होते हैं उनको इस नज़म में पुअर लीव्स कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी बारिश का होता है वो ऊपर वाले पत्तों पर आता है, और ऊपर वाले कत्ते जब सैराब हो जाते हैं तो वो नीचे कतरा कतरा करके मुंतकिल कर देते हैं। शायर कहता है कि ये जो शोर होता है बारिश का, जो पानी पत्तों पे गिरता है, तो ये शोर जो है बहुत ही खुशगवार होता है, सुनने के काबिल आवाज़ होती है। ये सीन था बारिश का। इसके बाद इस नज़म में शायर सूरज का नज़ारा पेश करता है। शायर कहता है कि जब वो बारिश रुक जाएगी तो सूरज मंजर आम पे आएगा, सूरज दोबारा निकलेगा और खूब चमकेगा, और शायर को उम्मीद है कि ये जो सूरज है, सूरज की रोशनी है, वो हर तारीक कतरे को जो है मुनव्वर कर देगी और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा होगा। नाजरीन, ये तो था खुलासा इस नज़म का। अब हम इस नज़म की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। इस नज़म की अलामती अहमियत क्या है और इस नज़म में क्या मैसेज मौजूद है, वो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये नज़म हमें सोसाइटी के बारे में बताती है। दरख्त को आप अलामत समझ लें एक सोसाइटी की, ट्री एज अ सिंबल ऑफ सोसाइटी, और दरख्त के ऊपर जो पत्ते मौजूद हैं, ऊपर वाले पत्ते जो टॉप पे मौजूद हैं, ये अलामत हैं रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो रिच लीव्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी को, और जो निचले पत्ते हैं जो दरख्त के नीचे होते हैं वो सिंबलाइज करते हैं पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी को। निचले पत्ते को इस नज़म में, निचले पत्तों को इस नज़म में पुअर लीव्स कहा गया है, और ये सिंबलाइज करते हैं पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। और इस नज़म में बयान किया गया है कि मुआशरे में दो किस्म के लोग रहते हैं, एक अमीर किस्म के लोग हैं और दूसरे गरीब हैं। अमीर लोगों के पास नेमतें ज़्यादा होती हैं, नेमतों की फरावानी होती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं, और जब वो सैराब हो जाते हैं तो वो कतरा कतरा करके गरीबों को देना शुरू कर देते हैं। और इस नज़म में जो बारिश बयान की गई है, बारिश के बारे में बताया गया, तो बारिश सिंबल है ब्लेसिंग्स का, नेमतों का। तो आप दोबारा चीज़ों को देखें, समझें कि दरख्त है, समझें कि ये सोसाइटी है, उसके जो ऊपर वाले पत्ते मौजूद हैं वो आप समझें कि अलामत हैं अमीर लोगों की, जो निचले पत्ते मौजूद हैं वो समझें कि अलामत है गरीब लोगों की, कि सोसाइटी में जो है मसावात नहीं है। लेकिन शायर फिर भी
پر امید ہے کہ انصاف کا سورج طلوع ہوگا، یعنی کہ جب سورج نکلے گا تو یہ علامت ہوگی جسٹس کی اور لوگوں کو ان کے رائٹس ملیں گے، سورج کی روشنی ہر طرف پہنچے گی۔ تو یہ تھی اس کی سمبولک امپورٹنس۔ اب ہم اس کے کویسچن ڈسکس کرتے ہیں، تو آئیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس کے کویسچن میں آپ کو پاسٹ پیپر میں جو آ چکے ہیں یا جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں، اس کا ترجمہ ہم کسی علیحدہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔